अस्सलाम वालेकुम। आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में महंगाई चूँकि बहुत ज़्यादा है और मुल्क माशी दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ अब कल जो पेशावर पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ और उसकी वजह से जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ, दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आई। पिछले कई दिनों से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट्स हो रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ गैर मामूली, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इस वक्त एक नई थ्रेट है पूरे मुल्क में। ख़ास तौर पे हसास मकामात मस्जिद और इमाम बारगाह जो हैं उनकी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। लेकिन इस पूरे अमल में ज़ाहिर है जो ये खित्ता था, पूरा ये बेल्ट था, वहाँ पे पिछले कई दिनों से इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही थीं छोटे पैमाने पे। और अब कल तक ये इतलात आ रही थी कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और जमातुल अहरार की कार्रवाई बताई जा रही है ये। और ये IGKP के मुताबिक दूसरी तरफ वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ज़रबे अज़्म जैसा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। इससे पहले भी ये बातें होती रहीं, माजी में भी हमने देखा। और चूँकि इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे क्राइसिस से गुजर रहा है, न सिर्फ माशी तौर पे बल्कि सियासी तौर पे भी हम सियासी शिद्दत पसंदी का भी शिकार हैं। इस वक्त एक कौम बनने की ज़रूरत है और उसके हवाले से पिछले कई दिनों से कोशिश की जा रही थी डायलॉग की, लेकिन एक हमें ओवरऑल इस वक्त देखें अगर तो एक जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान डेडलॉक बरकरार है, उस डेडलॉक को ख़त्म करना है। और ताकि हम इस तरह के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ज़ाहिर बहरान बहरान तो था ही था, आइनी बहरान आने वाले दिनों में जन्म ले सकता है, जिसके ऊपर बातें हो भी रही हैं। और अब जो माशी ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी है, इसका जो सामना करना पड़ रहा है, ये बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए और रियासत के लिए। इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, कैसे स्टेक होल्डर्स आगे मिलकर बैठ कर इसका हल निकालेंगे। दूसरी तरफ आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, और उन्होंने कहा जिसाने पेशावर के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं वो कौम और जो पाक अफवाज हैं उनको उनके अज़्म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे जवान और अवाम का एतमाद है, पूरी कौम जो है वो खड़ी है अपने पाक अफवाज के साथ। लेकिन इस तरह की जो शरपसंद अनासर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। माजी में हमने देखा 2013 के जब इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और इस तरह की जो जमातें थीं उनके ऊपर उनको टारगेट किया गया था। और अब कहा जा रहा है कि शायद इसी तरह, चूँकि अब ज़िमनी इंतखाबात KP में और पंजाब में इलेक्शंस भी होने थे, इलेक्शंस को रुकवाने के हवाले से या इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, ये बयानिया भी सामने आ रहा है। इसमें क्या हक़ाइक़ हैं और क्या इस तरह की का कोई माहौल बनाया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जिस सियासी क़ुव्वतें मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ, वो यही बात है। इस वक्त एक वन यूनिट हमें बनना होगा और तमाम इख्तलाफात भुला कर एक पेज पर आना होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान हैं। ताज हैदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सिमी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। और सेनेटर गौस मोहम्मद साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद हमें कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर दिफाई तज़कियाकार। ताज हैदर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। माशी बहरान था ही और महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन इन तमाम तर इश्यूज़ में जो दो चीज़ें और ऐड हो गई हैं वो ये है कि एक तो हम सियासी तौर पर शिद्दत पसंद हो गए और दूसरा दहशतगर्दी का सामना है जो कि पिछली कई दहाइयों से था, पिछले कोई चंद सालों से अमन अमान बहाल हो गया था। ख़ास तौर पे जो हमारी अफ़गान बॉर्डर है, कोई 2600 किलोमीटर की ये सरहद है, अब आहिस्ता आहिस्ता इधर से भी दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। किस तरह आप देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को, जो जैसा हमने आपको देखा या आपको सुना पढ़ा, उस ज़माने में डायलॉग होते थे, पॉलिटिकली इख्तलाफात होते थे, लेकिन कम अज़ कम टेबल पे बैठते थे। आज सियासी शिद्दत पसंदी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, हम एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते। तो ये वक्त है, एक आप नहीं समझते कि सानिया पेशावर जो कल हुआ
اسی کو بنیاد بنا کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہماری ریاست، اور ہم چیزوں کو حل کرنے کی طرف جائیں، ادروائز تو مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ نہیں، یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، دہشت مطلب گردی تو ختم دہشت نہیں ہو گردی جائے گی، ہے، لیکن ایک پرائیویٹ آرمی بنی ہوئی ہے جی جی، اور اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں ایسی کیا بات تو کنٹرول نہیں ہو رہی نا جناب؟ ہے؟ جیسے پہلے کیا تھا ویسے کر دیں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے یہ۔ جو ہم نے ہماری گورنمنٹ نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات سے پوری آبادی کو نکال کے اور پھر دہشت گردی کا قلع قمع کیا تھا۔ اسی طریقے سے پورے ٹرائبل ایریاز میں جو یہ دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے خلاف کارروائی کی تھی۔ اب یہ ہے کہ اگر نہیں کیا جا رہا، آپ یہ نہ کہیے کہ نہیں ہو رہا، نہیں کیا جا رہا اگر، اور لا کے وہاں پہ آباد کیے گئے ہیں کوئی 40,000 لوگ جن کے پاس بہترین ویپنز ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں اور جو بھی رقومات وغیرہ ہیں وہ ان کو دیں، تو میرے خیال سے تو اس سے تو اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آئین پاکستان کے تحت کوئی پرائیویٹ آرمی یہاں پہ نہیں رہ سکتی، تو اس کے خلاف کارروائی کریں۔ روز ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، فوج کے بھی جوان مارے جا رہے ہیں، اب ہمارے نمازی شہید ہوئے، تو اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ تو رکاوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارروائی ہو کیوں نہیں رہی؟ جب فلی اختیارات ہیں اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کارروائیاں ہوتی بھی رہی ہیں، تو پھر نرمی کیوں آ رہی ہے؟ جی سیدھی سی بات ہے کہ اس کو ایک وہ چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی ڈھیل نہ دی جائے، اور جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے ہم نے پہلے بھی یہ کیا ہے، اور پہلے دن سے ہم یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور آج بھی ہم تمام تر خطرات مول لے کے سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ختم کیا جائے، اور اس میں ہم کوئی وی آر ناٹ منسنگ اوور ورڈس کس طریقے سے کیا جائے۔ اور ٹھیک، جہاں تک مذاکرات کرنے کی بات ہوئی جی تو ہم نے منع کیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے ان دہشت گردوں سے، ٹھیک، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ختم کریں۔